ऑल द फॉलोइंग आर प्राइमरी मेरिस्टम्स एक्सेप्ट, प्राइमरी मेरिस्टम मतलब जो लेंथ को बढ़ा दे, प्राइमरी मेरिस्टम मतलब जो लेंथ को बढ़ा दे, और सेकेंडरी मेरिस्टम मतलब जो गर्थ को बढ़ा दे, सेकेंडरी मेरिस्टम जो गर्थ को बढ़ा दे, प्लांट की चौड़ाई को बढ़ा दे, उसको वुडन बना दे, लकड़ी का तना मजबूत कर दे, चौड़ा कर दे। इस सेकेंडरी मेरिस्टम को इसलिए क्या कहते हैं, लेटरल मेरिस्टम, क्योंकि प्लांट अब लंबाई में नहीं साइड में ग्रो कर रहा है, चौड़ा हो रहा है, तो इसकी सिलेंड्रिकल वॉल्यूम बढ़ रही है, सिलेंड्रिकल वॉल्यूम बढ़ रही है। भाई एक बॉटल है मेरे पास, इस बॉटल को अगर मैं खींच के लंबा कर दूं, दिस इज प्राइमरी ग्रोथ, लेकिन इस बॉटल की मैं चौड़ाई बढ़ा दूं, इस बॉटल को कैंपर बना दूं, तो इट इज सेकेंडरी ग्रोथ। तो सिलेंड्रिकली मैं इसकी वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं, तो इट इज सेकेंडरी ग्रोथ। तो यहां पर कौन सा इसमें से प्राइमरी नहीं है, ये पूछा है। शूट एपिकल मेरिस्टम शूट की लेंथ बढ़ाता है, पूरी शूट के सेल्स बनाता है, प्राइमरी है, लेंथ बढ़ा रहा है ना। रूट एपिकल मेरिस्टम रूट की लेंथ बढ़ाता है, रूट के सारे सेल्स बनाता है। इंटर कैलरी मेरिस्टम ये कहां पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, कहां पाया जाता है इंटर कैलरी, ग्रासेस में पाया जाता है। अभी हम डिस्कस कर रहे थे, रनर की बात कर रहे थे तब, कि ग्रासेस अपने आप को बहुत तेज तरीके से रीजनरेट कर लेती हैं, ग्रासेस फटाफट अपने आप को रीजनरेट कर लेती हैं। कोई जानवर ग्रासेस को खा के गया तो भी आपका ग्रास रीजनरेट हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या है, इंटर कैलरी मेरिस्टम। इंटर मतलब इन बिटवीन, बीच बीच में, कैलरी मतलब मैच्योर्ड टिश्यूज के बीच बीच में क्या है आपकी यहां पर मेरिस्टम छुपी हुई है। अगर समझ लीजिए एक प्लांट है, इसकी शूट एपिकल मेरिस्टम को कोई खा गया तो स्टेम तो ग्रो नहीं कर पाएगी, लेकिन ग्रास में यहां 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 भी मेरिस्टम है बीच बीच में, तो अगर कोई शूट की टिप को खा भी गया तो भी ये दोबारा रीग्रो कर सकती है। इसे इंटर कैलरी मेरिस्टम कहते हैं। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कैम्बियम शब्द जहां पर आया, सेकेंडरी मेरिस्टम आपको देखने को मिली, कहीं भी कैम्बियम शब्द आया, सेकेंडरी मेरिस्टम आपको देखने को मिली। सेकेंडरी ग्रोथ की इसकी मतलब चर्चा हो रही है, चाहे वो आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम हो, है ना, दो प्रकार के आपके कैम्बियम होते हैं, एक वस्कुलर कैम्बियम मतलब जाइलम फ्लोएम बनाने वाला, वस्कुलर टिश्यू बनाने वाला, एक कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क बनाने वाला। तो वस्कुलर में भी क्या होता है, एक इंट्राफेसिकुलर यानी सेम वस्कुलर बंडल के बीच में, और एक होता है इंटरफेसिकुलर, दो वस्कुलर बंडल के बीच में। और कॉर्क कैम्बियम को क्या कहते हैं हम लोग, फेलोजन, नाम में आ रहा है, जन मतलब जनरेटिंग, है ना। तो ये आपका क्या है, मेरिस्टेमेटिक है, जनरेट करता है किसको, आपका कॉर्क को। तो क्या हुआ यहां पर देखिए, समझ लीजिए एक प्लांट की स्टेम है, यहां पर है आपका जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, ठीक है। आपका सेंटर पे आपका क्या होता है, जाइलम होता है, पी फॉर पेरीफेरी, पी पे आपका फ्लोएम होता है, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, करेक्ट है। तो इस जाइलम फ्लोएम के बीच में ये जो आपका कैम्बियम है ना, इसको क्या कहा जाता है, इंट्राफेसिकुलर, सेम बंडल में ही है ना, सेम बंडल में ही है, तो इट इज इंट्राफेसिकुलर। एंड यहां अगर आप देखेंगे दो बंडल्स के बीच में इन बिटवीन, तो इसको क्या कहा जाता है हमेशा, इंटरफेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर आपका यहां पर इसे कहा जाता है। तो उत्तर क्या बना आपका, कैम्बियम आ गया, तो ये आपका सेकेंडरी है, इट इज नॉट प्राइमरी। तो उत्तर क्या हो जाता है आपका सी, ये आपका आंसर हो जाता है। 90% के आसपास लोगों ने सही कर दिया यार, कमाल ही कर दिया, समा बांध दिया आप लोगों ने। आ जाओ भैया अगले सवाल पे, यार क्लिकर चेंज कराना पड़ेगा शायद, नहीं वो आ जाएंगे, कर लेंगे। हाँ, द कॉमन फीचर बिटवीन पैरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा, यार आसान है, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। जब तक आप पोल पढ़ रहे हैं मैं आपको बता देता हूं कि पैरेनकाइमा कोलेनकाइमा क्या होता है। प्लांट में आपको जितना भी ग्राउंड टिश्यू दिखता है दैट इज यूजुअली पैरेनकाइमेटस, यानी प्लांट का जितना भी मेजर हरा भरा भाग है वो पैरेनकाइमा है। चाहे आप लीफ की बात करें तो उसके अंदर जो मीजोफिल सेल हैं जो भरे हुए हैं, जो लीफ को हरा भरा बनाकर बैठे हुए हैं, दैट इज पैरेनकाइमा। आप एपिडर्मिस की बात करें, है ना, यूजुअली वो भी पैरेनकाइमेटस होती है। आपका अधिकतर प्लांट्स जो है उनके ऑर्गन्स का जो कॉर्टिकल पार्ट है ये पैरेनकाइमेटस होता है, पेरिसाइकल पैरेनकाइमेटस होती है, पिच पैरेनकाइमेटस होती है। तो ये आपका क्या है, बहुत ही ज्यादा अबंडेंट है। और कोलेनकाइमा जो है ये भी आपका अच्छा खासा अबंडेंट है, लेकिन ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। दोनों की खास बात क्या है, दोनों लिविंग है, बिल्कुल
इसके बाद आता है स्क्लेरेनकाइमा, वो नॉन लिविंग हो जाता है। तो क्या है, दोनों लिविंग है? एकदम सही है। हैविंग सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल भाई कई सेल जो डिवाइड करते हैं ना, दे आर पेरेनकाइमेटस, तो उनमें सेकेंडरी सेल वॉल नहीं हो सकती, क्योंकि सेल वॉल क्या है, अंबुजा सीमेंट की बनी हुई है। हम कहते हैं सेल वॉल इज रिजिड इन नेचर, सेल वॉल इज वेरी रिजिड इन नेचर। तो ये रिजिड सेल वॉल जो है, ये तो सेल को डिवाइड ही नहीं करने देगी, तो सेकेंडरी सेल वॉल आप इन डिवाइडिंग सेल्स में नहीं लगा सकते। प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट आपका कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा देते हैं, पेरेनकाइमा यूजुअली नहीं देता, ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो ये कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा के लिए सही है, पेरेनकाइमा के लिए नहीं। हैविंग पेक्टिन डिपॉजिटेड एट कॉर्नर्स, पेक्टिन आपका कॉर्नर पे कहां डिपॉजिटेड होता है सेल्यूलोज के अलावा, आपका कोलेनकाइमा पे। और स्क्लेरेनकाइमा में क्या डिपॉजिट होता है, स्क्लेरेनकाइमा में डिपॉजिट होता है आपका लिग्निन, जिसकी वजह से डेड हो जाते हैं। लिग्निन की डिपोजिशन कहां होती है आपकी, स्क्लेरेनकाइमा में, और कोलेनकाइमा में आपकी पेक्टिन की डिपोजिशन होती है। पेरेनकाइमा में नॉर्मल सेल वॉल आपकी किसकी बनी होती है, आपकी बेसिकली सेल्यूलोज की बनी होती है, राइट। कॉर्नर पे डिपोजिशन नहीं होती, सारी सेल वॉल एक जैसी होती है। तो दोनों लिविंग है, ये बात करेक्ट है। लगभग 90% लोगों ने करेक्ट कर दिया है यार, कमाल, ग्रेट। आइए अगले सवाल पे। Which of the following tissue is commonly found in the fruit walls of nut? Fruit wall of nut, नट के फ्रूट वॉल पे, यानी उसको स्ट्रेंथ देने में कौन काम कर रहा होता है, कोलेनकाइमा, इंटरकैलरी मेरिस्टम, स्क्लेरिड या पेरेनकाइमा? एक सिंपल सी बात है और उस सिंपल सी बात से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोलेनकाइमा सिर्फ उन इलाकों में मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है जहां लहलहाने फड़फड़ाने की जरूरत पड़ती है। आपकी लीफ जो है उसको फड़फड़ाने में हेल्प करता है कौन, कोलेनकाइमा, क्योंकि लीफ को अपनी पोजीशन सेट करनी होती है जिससे कि उस पे मैक्सिमम सनलाइट आ पाए और लीफ फड़फड़ा के एयर के साथ बेटर अपने आप को एक्सपोज कर पाए, जिससे कि वो ज्यादा ऑक्सीजन ले पाए, अपने आप को ठंडा रख सके। तो चाहे लीफ को फड़फड़ाने की जरूरत हो, चाहे एक यंग प्लांट है उसको फड़फड़ाने की जरूरत हो, चाहे उसकी यंग स्टेम को फड़फड़ाने की जरूरत हो, ये काम कौन कराएगा, आपका कोलेनकाइमा कराएगा। कोलेनकाइमा सिर्फ उनको फड़फड़ा सकता है। उसके अलावा जहां पर भी आपको मैकेनिकल स्ट्रेंथ चाहिए वो स्क्लेरेनकाइमा देगा, और स्क्लेरेनकाइमा दो प्रकार के होते हैं, फाइबर्स और स्क्लेरिड। तो अब फ्रूट वॉल है, इनमें फाइबर्स तो बहुत ज्यादा होंगे नहीं, तो स्क्लेरिड ही होगा। फाइबर यानी रस्सी तो नहीं निकल रही होती हर फ्रूट से, अल्टीमेटली यहां पर स्क्लेरिड होंगे। और ये आपके पेरेनकाइमा या मेरिस्टेमेटिक सेल है, इनका काम कोई प्रोटेक्शन या स्ट्रेंथ देना थोड़ी है, इनका काम तो है डिवाइड करना, स्टोरेज करना। पेरेनकाइमा के तीन मेन काम क्या होते हैं, पेरेनकाइमा के तीन मेन काम होते हैं S3, S3 मतलब सबसे पहले सिंथेसाइज करना, मेन फोटोसिंथेसिस इनमें होता है, चीजों को सिंथेसाइज करेंगे, चीजों को सिंथेसाइज कर दिया तो अपने पास स्टोर कर लेते हैं, और स्टोर करने के बाद जो एक्स्ट्रा चीजें बच जाती है उनको सिक्रीट कर देते हैं, यानी आपका बाहर निकाल देते हैं। तो स्टोरेज, सिक्रीशन और सिंथेसिस, इन तीनों में से तो एक भी काम यहां पर नहीं आ रहा, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। 94% लोगों ने सही कर दिया है यार, कमाल, बहुत शानदार। आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द जाइलरी एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ बिलो गिवन फीचर। नीचे कुछ वार्तालाप करी गई है, नीचे कुछ बात कही गई है, नीचे कुछ संवाद हुआ है, उसके आधार पर बताना है कि कौन से जाइलम एलिमेंट की बात करी जा रही है। सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, अगर ऐसा चिपका सा स्ट्रक्चर होता, दोनों एंड अगर आपके टेपर्ड होते तो क्या हो जाता, ये हो जाता ट्रैकीड। लेकिन यहां पर बोल दिया है भैया सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, यहां पर बोल दिया है सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपकी क्या हो जाएगी, सिलेंड्रिकल वेसल हो जाएगी। तो पहली ही स्टेटमेंट से मुझे पता लग गया कि आपका ये वेसल है, और वेसल आपका जिम्नोस्पर्म में नहीं पाई जाती, यहां सिर्फ ट्रैकीड मिलती है। तो ये बात भी एकदम करेक्ट है, उत्तर क्या हो गया मेरा, बी हो गया। 90% यार, अब तुम मूड में आ गए हो, अब तुम मूड में आ गए हो। जिम्नोस्पर्म में अगर आप देखें तो वेसल एब्सेंट होती है। अगर आप फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम के केस में जिम्नोस्पर्म में क्या एब्सेंट होता है, बताइए फटाफट। इन जिम्नोस्पर्म क्या क्या एब्सेंट होगा, इन जिम्नोस्पर्म क्या क्या एब्सेंट होगा। जिम्नोस्पर्म में अगर आप देखें तो क्या क्या एब्सेंट हो जाएगा, यहां पर सीव ट्यूब की जगह सीव सेल पाए जाएंगे, तो सीव ट्यूब एब्सेंट, और कंपेनियन सेल की जगह एल्ब्यूमिनस सेल्स पाए जाएंगे, तो कंपेनियन सेल्स एब्सेंट है ना। ये क्या है आपके एब्सेंट है, दोनों के दोनों एब्सेंट है। इनकी जगह पाया क्या जा रहा है, सब्स्टिट्यूशन क्या है,
सीव ट्यूब की जगह पूरी ट्यूब नहीं, बीच में छोटे छोटे सीव सेल्स हैं। और कंपेनियन सेल की जगह क्या है आपके, थोड़े प्रिमिटिव एल्बुमिनस सेल्स हैं। और अगर आप जाइलम की बात करते हो तो जाइलम में आपका वेसल एब्सेंट होती है, ये आपको देखने को मिला। तो कुछ नई बातें हैं, ये आप ऐड कर लीजिए जिससे आप फ्लोएम का क्वेश्चन भी बना पाए। इन रूट्स में डॉक्टर बनोगे भैया, डॉक्टर बनोगे, डॉक्टर बनोगे तो प्रेस्क्रिप्शन स्लिप पे लिखा रहेगा आरएक्स, आरएक्स लिखा रहेगा। यानी रूट में कंडीशन कौन सी होती है, एक्सार्च कंडीशन होती है। रूट में कंडीशन चाहे किसी की भी हो, डाइकॉट मोनोकॉट की एक्सार्च कंडीशन होती है। स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2, डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, स्टडी करनी पड़ेगी। करेंगे ना सर, कराओ ना रोनाल्डो भाई। तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्टडी करनी है, ये आपका स्टेम है ना, स्टडी करनी है। तो स्टेम में क्या पाया जाता है, एंडार्च कंडीशन पाई जाती है, एंडार्च कंडीशन पाई जाती है। तो स्टेम चाहे किसी की भी हो एंडार्च कंडीशन, रूट चाहे किसी भी की हो एक्सार्च कंडीशन। करेक्ट है भैया। तो आपका इन रूट्स जाइलम इज एक्सार्च, आरएक्स एकदम करेक्ट बात है। प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स पिथ, प्रोटोजाइलम की पोजीशन के हिसाब से ही एक्सार्च एंडार्च कहते हैं। एंडार्च मतलब एंडो अंदर की साइड, एक्सार्च मतलब एक्सो बाहर की साइड। तो प्रोटोजाइलम बाहर की साइड होना चाहिए, पिथ लिखा हुआ है, पिथ मतलब सेंटर। तो एक्सार्च है तो प्रोटोजाइलम बाहर की साइड होना चाहिए, पेरीफेरी की साइड, ये तो पिथ की साइड यानी सेंटर की साइड बता रहा है, तो ये बात गलत है। जाइलम इज एक्सार्च टाइप, आए ये तो सेम ही बात हो गई है ना, ये तो सेम ही बात हो गई। इन रूट जाइलम इज एक्सार्च टाइप, जाइलम इज एक्सार्च टाइप। ए और सी ऑप्शंस आर सेम है ना, तो मतलब सिर्फ ए और सी करेक्ट है अगर आप देखो तो, या ए ओनली सी ओनली। अब यहां पे फंस गए, मतलब ये क्वेश्चन आपका बोनस निकल जाता है क्योंकि ए और सी आर सेम अल्टीमेटली, है ना। चलो इसको चेंज कर देते हैं, एंडार्च। अब मार्क कर दो एक, अब पोल मार्क कर दो, है ना, अब एक पोल मार्क कर दो। जाइलम इज एंडार्च, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एंडार्च वाली बात गलत हो जाएगी, ये बात गलत हो जाएगी, उत्तर क्या आ जाएगा, ए ओनली। उत्तर आ जाएगा ए ओनली, ए और सी ऑप्शन क्योंकि करेक्ट थे, तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, एंडार्च कर दिया हमने। ऑब्वियसली एंडार्च ही लिखना चाह रहे होंगे क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम रख के तो कोई क्या ही क्वेश्चन बनाएगा, है ना। थोड़ा सा यहां पर इधर उधर हो गई है बात, पर हम लोगों ने कर लिया है क्वेश्चन को सही, ऑप्शन सी सही कर दिया। उत्तर बताने के बाद 71%, यार तुम तो जीनियस हो भाई, खतरनाक लेवल ऑफ एक्सपर्टीज इन सॉल्विंग क्वेश्चंस। आंसर बताया, पोल बाद में लगाया, फिर भी 71%, तो 30% लोग क्या यहां पे अटेंडेंस देने आए हो क्या भाई। चलो कोई बात नहीं। Which one is not true for companion cell? कंपेनियन संगी साथी सेल के लिए इनमें से कौन सी बात सही नहीं है। क्या होते हैं कंपेनियन सेल, पहले सीखो। फ्लोएम जब फूड ट्रांसपोर्ट करता है तो इसमें मेन ट्यूब है सीव ट्यूब, लेकिन सीव ट्यूब के पास खुद का न्यूक्लियस नहीं है, तो इसके पास है कंपेनियन सेल जिसका न्यूक्लियस सीव ट्यूब को कमांड देता है, इसीलिए इसका नाम है कंपेनियन। साथी है, साथी हाथ बढ़ाना, है ना। तो यहां पर ये जो साथी है हाथ बढ़ाता है सीव ट्यूब की हेल्प करने के लिए, और इसके अंदर प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करता है कि खाना नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे जाएगा, क्योंकि पानी सिर्फ जड़ से ऊपर जा सकता है, एकदम यूनिडायरेक्शनल फ्लो। इसीलिए तो हम जब भी कोई पौधा उगाते हैं तो जड़ में पानी डालते हैं, क्योंकि जड़ में डाल दिया तो पानी हर जगह पहुंच जाएगा, लेकिन खाना दोनों जगह ट्रेवल कर सकता है। आपका लीफ में खाना बन रहा है तो रूट तक भी जाएगा, लेकिन कई बार पतझड़ के मौसम में जब पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं उस टाइम पर स्टेम को जरूरत है खाने की, तो रूट से आपका स्टोर्ड फूड ऊपर की साइड ट्रांसलोकेट होगा, तो दोनों जगह खाना जा सकता है, दोनों दिशाओं में खाना जा सकता है। ये कौन डिसाइड करेगा कि किस दिशा में खाना जाएगा, ये डिसाइड करेगा आपका कंपेनियन सेल का बनाया हुआ प्रेशर ग्रेडियंट। तो Which of the following is not true for companion cell? क्या ये पेरेन्काइमेटस सेल है, न्यूक्लियस है इसके अंदर अच्छा खासा, बिल्कुल पेरेन्काइमेटस सेल है। कनेक्टेड टू सीव ट्यूब बाय पिट फील्ड, इनके पास क्या होते हैं, बीच में पिट फील्ड होते हैं। ये अगर सीव ट्यूब है और इसके पास ये कंपेनियन सेल है जिसके पास न्यूक्लियस है, तो इसके पास सीव ट्यूब को कमांड पहुंचाने के लिए पिट फील्ड्स होते हैं, ये आपके रास्ते होते हैं, गैप होते हैं, तो पिट फील्ड है। हेल्प टू मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट, बिल्कुल, तभी तो पता लगेगा कि खाना ऊपर जाएगा या नीचे। थिक वॉल्ड सेल्स नहीं भैया, पेरेन्काइमेटस है ना, तो थिन सेल्यूलोजिक सेल वॉल है। उत्तर क्या हो जाता है आपका, डी हो जाता है, जो कि हमने मार्क कर दिया है चैट सेक्शन के अंदर, बहुत बढ़िया। ट्राइकोम्स, आ जाओ भैया खेला हो जाए थोड़ा सा, अच्छा सवाल देखने को मिला है। ट्राइकोम्स में, ट्राइकोम में क्या क्या हो सकता है,
बी मल्टीसेल्युलर एंड अनब्रांच्ड, है ना। तो ट्राइकोम्स क्या है, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी, यूजुअली केसेस में मल्टीसेलुलर होते हैं, ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच भी, हर केस हो सकता है। सिक्रेटरी भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, कटीले भी हो सकते हैं, स्टिफ भी हो सकते हैं, सिक्रेटरी भी हो सकते हैं। तो कई चीजें हैं यहाँ पर। बी मल्टीसेल्युलर एंड अनब्रांच हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है। बी सॉफ्ट, स्टिफ भी हो सकता है। हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस, ठीक है। इन्वॉल्व इन मिनरल एंड वाटर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन तो रूट करेगी ना, स्टेम कब से करने लगी। तो एक बात हमारी गलत है, तो ए बी एंड सी ओनली मार्क कर सकते हो, ए बी एंड सी ओनली मार्क कर सकते हो। डी कौन मार्क कर रहा है भाई, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन तुम स्टेम से क्यों कराओगे। व्हाट इज ट्राइकोम, पहली बात तो ये जानो कि ट्राइकोम क्या है, स्टेटमेंट 1 लिखो। जैसे रूट हेयर रूट में पाए जाते हैं, ऐसे स्टेम हेयर ट्राइकोम स्टेम में पाए जाते हैं। तो स्टेम से कभी वाटर एब्जॉर्ब करते देखा है किसी को, है ना। फिर हम मुंह से खाना क्यों खाते हैं, किसी चीज के लिए कोई ना कोई ऑर्गन तो बना हुआ है ना, हाथ से क्यों नहीं खाना खा लेते। जब स्टेम बनी ही नहीं है उस पर्पस के लिए, तो हाउ यू कैन से कि यहां पर ये पर्पस रिजॉल्व हो रहा होगा वाटर एब्जॉर्प्शन का, नहीं हो रहा होगा बिल्कुल भी। इट्स अ बिग नो। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3 यानी सी करेक्ट हो जाएगा। वाह, 5% लोगों ने सही कर दिया है। और ये है हमारा फाइनल लैब रिवीजन, खतरनाक है ना। अब हाँ, पोल की गलती तो है पर इतनी नहीं है, आपको ठीक से सवाल समझना होगा, तभी जाके ये चीजें काम आएंगी। बिकॉज अभी भी अगर आप याद कर लोगे तो भी पेपर में तो यू नीड टू अटेम्प्ट ना, पेपर में तो खुद ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। डेटा तो तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत है, पूरी साल पढ़े हो भाई, हर सीरीज देखी है, डेटा तो आपके पास ही बहुत सारा है। लेकिन मेरे भाई उस डेटा का अभी क्या हो रहा है, इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटीज। एक बार देखिए, समझिए कि सवाल आपसे क्या चाहता है और सवाल आपको कहां फंसा सकता है। इतना ही आसान होता कि एक ऑप्शन चुन लो और डॉक्टर बन जाओ, तो बस। तो फिर तो आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कैसे चेक होगी फिर, है ना। तो इतना आसान नहीं है भाई, सी आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि हमने नहीं निकाला, बट आप इस गलती से सीखिए। अब सबसे खतरनाक सवाल है ना, बड़ा है, खतरनाक तो कुछ नहीं है, सिर्फ बड़ा है। आ जाओ भाई। क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वस्कुलर बंडल, बंडलवा के बारे में सही बात पता लगानी है। इन रूट जाइलम एंड फ्लोएम इन अ वस्कुलर बंडल आर अरेंज इन ऑल्टरनेट मैनर ऑन डिफरेंट रेडियस। रूट में आर फॉर रूट, आर फॉर रेडियल वस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, डिफरेंट रेडियस यानी रेडियल वस्कुलर बंडल, एकदम करेक्ट है, ये बात तो ठीक हो गई। कंजॉइंट क्लोज्ड वस्कुलर बंडल्स डू नॉट पोजेस कैम्बियम, क्लोज्ड है तो यहां सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो सकती, तो यहां कैम्बियम नहीं होना चाहिए टेक्निकली, तो एकदम सही बात है। इन ओपन वस्कुलर बंडल कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ओपन वस्कुलर बंडल है यानी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ओपन है ये वस्कुलर बंडल, तो इसमें कैम्बियम होगा, सेकेंडरी ग्रोथ होगी। द वस्कुलर बंडल्स ऑफ डाइकॉट स्टेम पोजेस एंडार्च, अभी आपको बताया था स्टडी, स्टेम चाहे किसी की भी हो, एंडार्च वस्कुलर बंडल पाए जाएंगे, एकदम करेक्ट है। इन मोनोकॉटिलिडनस रूट देयर आर मोर देन 6 बंडल्स प्रेजेंट, इसको क्या कहा जाता है, मोनोकॉट की रूट के अंदर मोर देन 6 बंडल्स प्रेजेंट, इसको क्या कहा जाता है, पॉलीआर्क कंडीशन, पॉलीआर्क कंडीशन, एकदम सही बात है। पॉलीआर्क कंडीशन, पॉली मतलब आपका मोर देन 6 बंडल्स होते हैं, एनसीईआरटी में भी डायग्राम यहां पर बना हुआ है, तो सारी बातें करेक्ट है। पॉलीआर्क के बारे में बता दिया, ए बी सी डी ई ओनली, है ना। ओनली तो क्या सब कुछ ही हो गया दुनिया में, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा। 54% लोगों ने सही किया है, 31% ने किया है सी, यानी कौन सी बात आपको गलत लगी, ए गलत लगा। इन रूट, हाँ तो रूट में रेडियल वस्कुलर बंडल होता है, तो रेडियल का मतलब ही डिफरेंट रेडियस होता है, सेम रेडियस नहीं होता। कंजॉइंट का मतलब सेम रेडियस होता है। कोई चीज अगर जॉइंट है, कोई चीज अगर जॉइंट है, ये जाइलम और फ्लोएम है, ये जॉइंट है, तो ये हमेशा सेम रेडियस पे होंगे ना। और रेडियल मतलब डिफरेंट रेडियस पे, एक यहां एक यहां, तो इसको अलग रेडियस काट रहा है, इसको अलग रेडियस काट रहा है, तो रेडियल मतलब डिफरेंट रेडियस, कंजॉइंट का मतलब है सेम रेडियस। यहां पर ये चीज कंफ्यूजिंग है और कई बच्चे कंफ्यूज हुए भी, पर कोई बात नहीं, वो हमने सीखा अपनी गलती से, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ भाई, आओ भैया पोल लगा लेते हैं। द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ प्लांट शोज द फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर, एक प्लांट का ट्रांसफर सेक्शन लिया और उसमें ये बातें पता लगी, बताओ वो स्ट्रक्चर क्या है। लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय बंडल शीथ,
बंडल शीथ, स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ मिलती है, और स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल फैले हुए हैं। रिंग लाइक अरेंजमेंट नहीं है, रिंग लाइक अरेंजमेंट डाइकॉट की स्टेम में थी, स्कैटर्ड किसमें है भैया, मोनोकॉट में है। तो स्कैटर्ड मतलब पहली चीज मुझे ये लग रहा है कि मोनोकॉट की स्टेम होनी चाहिए। पहली स्टेटमेंट से ही मुझे उत्तर की तरफ एक रास्ता जाता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर भी हम आगे काम करेंगे। लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू, खूब ग्राउंड टिश्यू है, स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल है, उनके बीच में जितनी स्पेस है सारी की सारी ग्राउंड टिश्यू ही है, सारे के सारे यहां पर पेरेनकाइमेटस सेल है। यहां से भी मोनोकॉट स्टेम वाली बात मेरी और करेक्ट हो रही है। वस्कुलर बंडल्स आर कंजॉइंट एंड क्लोज्ड, क्लोज्ड यानी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही है यहां पे, तो मोनोकॉट तो पक्का है, ये बात और कंफर्म हो गई। फ्लोएम पेरेनकाइमा, पीपी आपका एब्सेंट है, पीपी आपका मोनोकॉट स्टेम में एब्सेंट है, यानी अल्टीमेटली क्या हो गया आपका मोनोकॉट स्टेम, उत्तर क्या आ गया आपका डी आ गया। और ये बात आपको अलग से याद रखनी है, बिकॉज यहां से सवाल बनेगा। फ्लोएम पेरेनकाइमा एब्सेंट होती है आपकी मोनोकॉट स्टेम के अंदर, ये अलग से आपका क्वेश्चन बन करके आ सकता है, तो आपको इससे अच्छे तरीके से दोस्ती कर लेनी है इस स्टेटमेंट के साथ। उत्तर क्या आ गया हमारा, डी आ गया। 98% यार, कमाल हो गया, ब्रिलियंट। आगे आ जाओ। इन लीव्स द ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ, कुछ करना ही नहीं है यहां पर। लीफ में ज्यादातर चीज क्या है, ऊपर एपिडर्मिस नीचे एपिडर्मिस, बीच का सारा माल मसाला क्या है, मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल आपका क्या हो जाएगा, लीफ के अंदर पूरा का पूरा ग्राउंड टिश्यू हो जाएगा। एपिडर्मिस के नीचे ना हाइपोडर्मिस है, ना कुछ और है, ना कॉर्टेक्स है, सिर्फ और सिर्फ मीजोफिल सेल है। मीजोफिल सेल वुड बी द राइट चॉइस, विल बी द राइट आंसर, तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कंजॉइंट ओपन वस्कुलर बंडल आर फाउंड इन, ओपन वस्कुलर बंडल, ओपन बंडल मतलब सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ओपन है कोई चीज, यानी कि डाइकॉट के अंदर पाया जाएगा, मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। और कंजॉइंट, आर फॉर रेडियल पाया जाता है, आर फॉर रूट में। कंजॉइंट कहां पाया जाता है, स्टेम में, यानी डाइकॉट स्टेम की बात हो रही है, डाइकॉट स्टेम की बात हो रही है। मानते हो या नहीं फटाफट बता दो, मानना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। विच ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम, आ जाओ भैया। विच ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर इज एब्सेंट, इनमें से कौन सी चीज एब्सेंट है मोनोकॉट स्टेम में। हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, वाटर कंटेनिंग कैविटीज इन वस्कुलर बंडल, फटाफट बता दो कौन सी चीज यहां पर एब्सेंट है मोनोकॉट की स्टेम में। मोनोकॉट की स्टेम में क्या चीज एब्सेंट है, आंसर बता दीजिए भाई। देखिए एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस है ना। फिर उसके बाद आपका क्या है, ग्राउंड टिश्यू स्टार्ट हो जाता है, जिसमें ज्यादातर कॉर्टिकल सेल्स ही हैं, वाटर कंटेनिंग कैविटी है वस्कुलर बंडल के अंदर। एंडोडर्मिस हमने पढ़ी नहीं है भाई यहां पर, है ना। कॉर्टेक्स यानी ग्राउंड टिश्यू स्टार्ट हो गया था एपिडर्मिस के बाद, जो कि बाय डिफॉल्ट कॉर्टेक्स के सेल्स है, तो उत्तर क्या आ जाता है आपका, एंडोडर्मिस आ जाता है ना। वाटर कंटेनिंग कैविटी आपकी यहां पर पाई जाती है। यहां पर अगर आप देखें तो ये अगर आपका वस्कुलर बंडल है, तो इस वस्कुलर बंडल में समझ लीजिए फ्लोएम है, ये जाइलम है, यहां पर क्या हो गया भैया, यहां पर आपका स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ है। तो यहां पर इस वस्कुलर बंडल के बीच में वाटर कंटेनिंग कैविटी पाई जाती है, जिसको और क्या कहा जाता है, एक एक्स्ट्रा बात लिख लो, इसको और क्या कहा जाता है, लाइसोजीनियस कैविटी। पानी इसमें भरा होता है, लाइसोजीनियस कैविटी इसको कहा जाता है। करेक्ट, ये आपका उत्तर हो जाता है। आई होप 50% लोगों ने तो सही किया हो, 82% यार, कमाल ही हो गया, है ना, तृप्त हो गया मैं। आ जाओ अगले सवाल के ऊपर। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर सीन इन, कैस्पेरियन स्ट्रिप आपको कहां मिलेंगी, फटाफट बता दीजिए। कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या होती है, जो पानी को यूनिडायरेक्शनली फ्लो कराने में हेल्प करती है। रूट से अगर पानी एब्जॉर्ब हो रहा है तो बाहर ना निकल जाए रूट से, इसके लिए कैस्पेरियन स्ट्रिप है। जिनमें किस मटेरियल की डिपोजिशन है, कैस्पेरियन स्ट्रिप में किस मटेरियल की डिपोजिशन है, डिपोजिशन ऑफ वैक्सी मटेरियल कॉल्ड एज सुबरिन, विच इज वैक्सी इन नेचर, इसकी डिपोजिशन है ना। तो आपका अल्टीमेटली कहां पाई जाएगी कैस्पेरियन स्ट्रिप, रूट में, और रूट के भी एंडोडर्मल रीजन में, स्टेम में नहीं पाई जाएगी, है ना। रूट की पेरिसाइकिल में नहीं, रूट की एंडोडर्मिस में। तो ये आपका उत्तर सही हो जाता है एकदम, यानी आंसर हमारा क्या बैठ जाएगा, 1, रूट की एपिडर्मिस, सुबरिन की वैक्सी लेयर इसमें होती है, जिससे कि पानी पास ना हो पाए। आ जाओ भैया,
पोल मार्क कर देते हैं। आइसोबाइलेटरल लीफ डिफर फ्रॉम डॉर्सिवेंट्रल लीफ एज फॉर्मर कैन नॉट, यानी आइसोबाइलेटरल लीफ क्या नहीं कर सकता। देखिए आइसोबाइलेटरल जिसकी दोनों साइड एक जैसी है तो यह है आइसोबाइलेटरल, यहां भी स्टोमेटा है, यहां भी बराबर नंबर ऑफ स्टोमेटा है, और अगर स्टोमेटा है मेरे दोस्त तो इन स्टोमेटा के पास पास एयर स्पेस देने के लिए गोल मटोल मीजोफिल सेल लगे रहेंगे, यानी स्पंजी मीजोफिल सेल लगे रहेंगे। बहुत बढ़िया पैकिंग आप यहां पर नहीं कर सकते, आपको एयर स्पेसेस छोड़ने होंगे, करेक्ट। इसी के अपोज में अगर आप यहां पर देखें डॉर्सिवेंट्रल लीफ, डॉर्सिवेंट्रल मतलब डॉर्सल अलग है, वेंट्रल सरफेस अलग है। डॉर्सिवेंट्रल में आपका ऊपर वाले सरफेस पे एडेक्सियल सरफेस पे कम स्टोमेटा है, नीचे आपके ज्यादा स्टोमेटा है। नीचे आपके ज्यादा स्टोमेटा है तो यहाँ एयर कैविटी अच्छी खासी चाहिए, तो यहाँ आपके गोलमटोल मीजोफिल सेल होंगे, और ऊपर आपके स्टोमेटा है ही नहीं तो वेल पैकिंग आप यहां पर दिखा सकते हो। आपका पेलिसेड खंबे जैसे लंबे लंबे पेरेन्काइमा आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आइसोबाइलेटरल लीफ डिफर फ्रॉम डॉर्सिवेंट्रल लीफ एज फॉर्मर कैन नॉट हैव, पहले वाले में क्या नहीं है, पेलिसेड पेरेन्काइमा, ये लंबे लंबे सेल नहीं है, एकदम सही बात है। क्यूटिकल, पानी तो सबको बचाना है, हर लीफ में क्यूटिकल होगा। बुलिफॉर्म सेल, बुलिफॉर्म सेल यहां पर पाए जा सकते हैं इस आइसोबाइलेटरल लीफ में भी। यहां पर आपके सेल्स होते हैं विच आर लार्ज एम्प्टी कलरलेस, बड़े खाली और कलरलेस सफेद कलर के आपके सेल होते हैं। इनका काम क्या है, आपके घर में एक छोटी सी अलार्म लगी रहती है पानी की टंकी में। जब भी आपकी पानी की टंकी भर जाती है तो वो अलार्म चीखने लगती है कि पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद करें, है ना। इट इज एन अलार्म जो आपको बता देती है कि पानी वेस्ट हो रहा है। सिमिलरली यहां पर ये जो बुलिफॉर्म सेल है ये लार्ज एम्प्टी है। अगर कोई प्लांट बहुत सारा पानी सोख रहा है अपनी रूट की मदद से तो ये पानी जाते जाते कहां चला जाएगा, ये पानी जाते जाते आपका लीफ में चला जाएगा, और लीफ में अगर पानी ज्यादा है, लीफ में अगर पानी ज्यादा है तो ये जो आपके बुलिफॉर्म सेल हैं टर्जिड हो जाएंगे, पानी पी के मोटे हो जाएंगे। तो इससे ये अलार्म की तरह बिहेव करेगा, इससे पता लग जाएगा प्लांट को कि पानी खूब है भैया, हमारे पास बुलिफॉर्म सेल भर चुका है, यानी कि पानी लॉस कर सकते हैं, अय्याशी आवारागर्दी कर सकते हैं, पानी खुला उड़ा सकते हैं, नीचे पानी बहुत है। लेकिन कभी अगर पानी की कमी आ जाती है तो आपके फ्लैसिड हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, जिससे पता लग जाता है भैया पानी नहीं आएगा अब सोसाइटी में अगले 2-3 दिन, तो बच बच के चलना पड़ेगा। अब जितना पानी है उसको उड़ने से रोकना होगा, स्टोमेटा को बंद करना होगा और बढ़िया तरीके से अपने आप को प्रोटेक्टिव मेजर्स के लिए तैयार करना होगा। ये बताती है ये मोटर जिसे हम बुलिफॉर्म सेल कहते हैं। तो बुलिफॉर्म सेल तो यहां पर होंगे, बिल्कुल होंगे, ये बात गलत है। स्पंजी पेरेन्काइमा, स्पंजी पेरेन्काइमा तो यहां पर है ही, दोनों साइड है, बल्कि ज्यादा स्पंजी पेरेन्काइमा है। तो उत्तर क्या है, सिर्फ ए नहीं होगा यहां पर, पेलिसेड पेरेन्काइमा नहीं होगा, बाकी सब होगा यार। 85%, कमाल कमाल, वेरी वेल डन। आ जाओ, चूज द ऑड वन फ्रॉम बुलिफॉर्म सेल। ऑड वन बताओ भाई, अभी अभी बात हुई है तो बता ही देंगे। फाउंड ऑन अबैक्सियल एपिथेलियल या एपिडर्मिस, भाई कहां पाया जाता है, यूजुअली ऊपर वाले यानी अडेक्सियल सरफेस पे पाया जाता है, इसे कहते हैं अडेक्सियल, इसे कहते हैं अबैक्सियल, है ना। तो आपका कहां पाया जाता है, अडेक्सियल पे पाया जाता है, अडेक्सियल पे पाया जाता है। लार्ज इन साइज, लार्ज होता है, एम्प्टी होता है, कलरलेस होता है, तीन ही बात बताई थी। यहां पर सिर्फ आ जाएगा कि आपका अडेक्सियल पे पाया जाता है। तो ऑड वन आउट क्या है, ऑड वन आउट तो आपकी ये वाली बात है, ए विल बी योर आंसर। बाकी देखो लार्ज एम्प्टी कलरलेस, यही तो तीन बातें लिखवाई थी, लिखवाई ही बातें तीन थी, लार्ज एम्प्टी कलरलेस, वो भी एक सीक्वेंस में, क्योंकि एनसीईआरटी की बात है, सीक्वेंस कैसे चेंज कर दे भैया, एनसीईआरटी का तो सब इंपॉर्टेंट है, कोना कोना कोमा कोमा सब इंपॉर्टेंट है ना। तो हम तो एकदम सीक्वेंस में ही चल रहे हैं। आ जाओ भैया, यहां पर सही बात का पता लगाना है, सत्य वचन का पता लगाना है। पोल को नीचे बैठा देते हैं थोड़ा सा, जिससे आपको ये सवाल दिख पाए, फटाफट बताइए। सिलेक्ट द करेक्ट पेयर, सही जोड़ी का चुनाव करें। इन डाइकॉट लीफ वस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय लार्ज थिक वॉल्ड सेल्स, है ना। लार्ज थिक वॉल्ड सेल, इसको क्या कहते हैं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। भाई इसको कहते हैं बंडल शीथ। कैम्बियम क्यों कहेंगे, बंडल को अगर कोई कवर कर रहा है तो इसको बंडल शीथ कहेंगे, इसको बंडल शीथ कहेंगे। इसको कैम्बियम क्यों कहेंगे, सेल्स ऑफ मेडुलरी रे दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ कैम्बियम रिंग। मेडुलरी रे मतलब इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, जो आपका वस्कुलर बंडल के बीच में जो पाया जा रहा था कैम्बियम, दैट वाज इंट्राफेसिकुलर,
और उसके बीच में दो वस्कुलर बंडल के बीच में आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम था। तो बात तो करेक्ट है, करेक्ट है। और आगे देखते हैं, लूज पेरेन्काइमेटस सेल्स रप्चरिंग द एपिडर्मिस एंड फॉर्मिंग अ लेंस शेप ओपनिंग इन बार्क, इसको स्पंजी पेरेन्काइमा कहा जाता है। इसको आपका स्पेसिफिकली लेंटिसेल कहा जाता है। स्पंजी पेरेन्काइमा तो आपका कहां देखने को मिलता है? स्पंजी पेरेन्काइमा आपको देखने को मिलता है लीफ में। ये स्टेम की बात हो रही है ना। तो स्पंजी पेरेन्काइमा नहीं होगा, यहां लेंटिसेल होगा। जैसे स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज करता है आपका 99% ऐसे 1% गैसियस एक्सचेंज कहां से होता है? आपका लेंटिसेल से होता है, लेंटिसेल से होता है। लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल सब्सिडियरी सेल थोड़ी होगा, अभी अभी पढ़ के आए, बुलिफॉर्म सेल होगा, बुलिफॉर्म सेल होगा। तो ये बात भी गलत है, ये बात भी गलत है। उत्तर सिर्फ एक आएगा, दैट इज उत्तर 2। ये आपका आंसर आना चाहिए, ये आपका आना चाहिए भाई। ओ 2% लोगों ने सही किया है ना, बढ़िया, कमाल। तैयारी तो जोरदार है भाई, है ना, खतरनाक। एनसीईआरटी चाट के बैठे हो 3-4 बार। ए में ऐसा क्या था? डाइकॉट लीफ वस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय लार्ज थिक वॉल्ड सेल। वस्कुलर बंडल और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का कोई लेना देना है ही नहीं। वस्कुलर बंडल के अंदर भी अगर सोच रहे थे तो इंट्राफेसिकुलर होता, इंटरफेसिकुलर नहीं। उत्तर क्या आएगा आपका? बी आएगा। बाकी सारी बातें एब्सोल्यूट नॉनसेंस है, कुछ भी बना रखा है ना, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ो। स्टोमेटा इन ग्रास लीफ आर, ग्रास लीफ यानी मोनोकॉट में स्टोमेटा कैसी होती हैं भाई? डाइकॉट में क्या होती हैं? डाइकॉट में क्या होती हैं? आपकी बीन शेप या आपकी किडनी शेप, या आपकी किसमें होती हैं? डाइकॉट में। मोनोकॉट में क्या होती हैं? आपकी डंबल शेप, है ना, डंबल शेप। ये आपका किसमें होती है? मोनोकॉट में होती है। तो उत्तर क्या आ जाएगा? डंबल शेप आ जाएगा। बहुत ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि यूजुअली सबको पता होता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स जो कि एडेक्सियल सरफेस पे पाए जाते हैं, बंडल शीथ सेल कहा जाता है। रिपीटेटिव क्वेश्चन है तो इस पे भी 10 सेकंड का टाइम ही लगाएंगे। ग्रास लीव्स कर्ल इनवर्ड्स ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग। आ जाओ। अगर ग्रास एकदम ड्राई वेदर में पाई गई है, यानी सूखा पड़ा हुआ है, तो एक कर्ल हो जाती है। क्यों? कौन सी थी वो अलार्म जो बता रही थी पानी ज्यादा है या कम है? क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, तो पानी बचा ही लेती, तो कर्ल क्यों होती? फ्लैसिडिटी ऑफ बुलिफॉर्म सेल, बुलिफॉर्म सेल आपके फ्लैसिड हो गए। इससे पता लगा कि भैया अब हमें मुड़ जाना चाहिए, फैलना नहीं चाहिए। श्रिंकेज ऑफ एयर स्पेसिस कोई लेना देना नहीं है। टाइलोसिस इन वेसल कोई लेना देना नहीं। सिर्फ और सिर्फ मेन लेना देना आपके यहां पर बुलिफॉर्म सेल का है। दैट वुड बी योर राइट आंसर। 27% लोगों ने किया है। श्रिंकेज ऑफ एयर स्पेसिस इन स्पंजी मेसोफिल कोई लेना देना नहीं है दोस्त। अगर एयर स्पेसिस श्रिंक होंगे, है ना, तो स्टोमेटा क्लोजर ही लिख देते यहां पर, तो एक ही बात हुई ना। तो आप दिमाग क्या लगा रहे हो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर एयर स्पेस कम हो रहा है, इसका मतलब आपका बड़े हो रहे हैं क्या? आपके स्पंजी पेरेन्काइमा या पास पास आ रहे हैं, है ना, लेकिन उसका कुछ लेना देना है नहीं। आपको अल्टीमेटली या तो लीफ को चौड़ा करना है जब आपका क्या हो जाए, जब आपका पानी बहुत ज्यादा हो जाए, और आराम से आपको उसको बंद कर लेना है जब पानी कम हो, पर कोई दिक्कत नहीं। सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट इन, फटाफट मार्क कर दीजिए। सेकेंडरी ग्रोथ किसमें नहीं होती? हमेशा याद रखेगा, सेकेंडरी ग्रोथ किसमें होती है? सेकेंडरी ग्रोथ किसमें होती है? डाइकॉट्स, जिम्नोस्पर्म्स। सभी जिम्नोस्पर्म्स में नहीं होती, काफियों में हो जाती है ना। एंड एब्सेंट इन मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। तो जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ होती है ना। रूट में अगर आप देखें तो डाइकॉट की रूट में हो सकती है, स्टेम में हो सकती है। अच्छा, क्वेश्चन ही कुछ अलग है। लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो सकती, है ना। रूट और स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होगी, दे कैन बी वुडन, पर लीफ थोड़ी वुडन हो जाएगी भाई, पत्ती थोड़ी आपकी लकड़ी की बन जाएगी। ये तो आपकी हरी भरी ही रहेगी हमेशा। तो उत्तर क्या हो जाता है? क्या सोचते हो, क्या करते हो भाई, कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, पर
फ्लोएम ऑफ जिम्नोस्पर्म लैक, ये तो हम बात कर चुके हैं। फ्लोएम ऑफ जिम्नोस्पर्म लैक, एल्ब्यूमिनस सेल और सीव सेल तो पाया जाता है। एल्ब्यूमिनस सेल किसकी जगह पर पाया जाता है? कंपेनियन सेल की जगह पर। और सीव सेल किसकी जगह पर पाया जाता है? सीव ट्यूब की जगह पर। तो ये दोनों नहीं होते। लैक, ये पूछा है कि क्या चीज गायब होती है जिम्नोस्पर्म की फ्लोएम में? ये दोनों चीजें गायब होती है, इनकी जगह सब्स्टिट्यूट पाए जाते हैं, है ना, जो कि पहले ही नोट्स में ऐड करा दिया है, पाई जाती है। करेक्ट, ये आपको देखने को मिला। आ जाइए, सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकॉट स्टेम आर प्रोड्यूस्ड बाय। सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम कौन बनाएगा? भाई ये इतना आसान सवाल है और मैं गारंटी दे रहा हूं कई स्टूडेंट्स गलती करेंगे, जबकि कुछ इसमें भूलने का, गलती करने का है ही नहीं। दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन दैट यू कैन गेट टुडे, बट यू जस्ट नीड टू हैव कॉमन सेंस। अगर आप में कॉमन सेंस है आप कर दोगे, नहीं कॉमन सेंस है तो भाई कुछ भी नहीं कर पाओगे। बहुत सिंपल सवाल है, मैं आपको लॉजिक से करके दिखाऊंगा, मैं कोई कंसेप्ट नहीं लगाऊंगा यहाँ पे, मैं अंग्रेजी भाषा के इस्तेमाल से ये क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी और उत्तर भी सही आएगा। सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, यानी जाइलम और फ्लोएम में सेकेंडरी ग्रोथ हो गई है। तो जाइलम और फ्लोएम किसके पार्ट है? जाइलम और फ्लोएम को क्या कहा जाता है? वस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। जाइलम और फ्लोएम वस्कुलर टिश्यू के पार्ट है। इनमें सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है तो कौन कराएगा? वस्कुलर कैम्बियम कराएगा, है ना। एपिकल मेरिस्टम, भाई रूट एपिकल और शूट एपिकल मेरिस्टम तो प्राइमरी ग्रोथ कराते हैं, लेंथ बढ़ाते हैं। फेलोजन मैंने आपको क्या बताया था? तो कॉर्क कैम्बियम है तो कॉर्क बनाएगा। एक्सिलरी मेरिस्टम, ऑब्वियसली अब यार मेरिस्टम की बात हो रही है तो प्राइमरी मेरिस्टम है, इसका सेकेंडरी ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है, तो सेकेंडरी वर्ड से मुझे पता लगा कि मुझे कैम्बियम मारना है, और जाइलम फ्लोएम से पता लगा कि कॉर्क कैम्बियम नहीं वस्कुलर कैम्बियम मारना है। आंसर नाम के अंदर ही छुपा हुआ था, हमने कोई यहां पर बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं खेली है और फिर भी कई लोगों ने गलत कर दिया। भाई एक्सिलरी मेरिस्टम पता है क्या होता है? एक्सिलरी मेरिस्टम क्या है? एक्सिलरी बड्स के पास जो मेरिस्टम है, भाई पहले स्टेम इतनी थी, पहले स्टेम का साइज इतना था, ये जमीन है, पहले स्टेम का साइज इतना था, तो यहां पर आपके कुछ लीव्स उग रहे थे, है ना, तो उनके एक्सिल पे बड होंगे। फिर आपका क्या हुआ? स्टेम की साइज इतनी हुई, प्राइमरी ग्रोथ तो हो ही रही है, तो कुछ टिश्यू तो यहाँ पे छूटे होंगे ना, कुछ धब्बा तो छूटा होगा, यहाँ से यहाँ जब ग्रो हुई है स्टेम तो आगे स्टेम इतनी बड़ी हो गई, कुछ पैच तो आपका यहाँ से यहाँ छूटा होगा। तो ये जो टिश्यू छूट जाते हैं ना, जो लेंथ ही बढ़ाने में हेल्प करते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम एक्सिलरी मेरिस्टम कहते हैं। तो इनका लेंथ बढ़ाने में रोल है, गर्थ बढ़ाने में रोल नहीं है, सेकेंडरी ग्रोथ ये नहीं कराते, राइट, सेकेंडरी ग्रोथ ये नहीं कराते। तो पहले चीजों का मतलब समझना है, उसके बाद कूदना है कंसेप्ट्स के ऊपर। आ जाओ, प्लांट्स हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ, है ना भाई, एंजियोस्पर्म है, कॉनिफर है, साइकेड्स है, साइकेड्स मतलब साइकस की बात हो रही है, कॉनिफर्स हो गए, पाइनस की बात हो रही है, यानी जिम्नोस्पर्म की बात हो रही है। अभी देखा था कि जिम्नोस्पर्म में आपकी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, एंजियोस्पर्म में होती है, ग्रासेस यानी मोनोकॉट्स में नहीं होती। तो एलिमिनेशन से आप ये क्वेश्चन बैठा सकते हो, करेक्ट, एलिमिनेशन से बैठा सकते हो। बास्ट फाइबर, बास्ट फाइबर के बारे में बात पूछी गई है, आ जाओ भैया, आ जाओ मैदान में। सबसे पहला पॉइंट, बास्ट किसको कहा जाता है? फ्लोएम को कहा जाता है। तो बास्ट फाइबर मतलब फ्लोएम फाइबर। जाइलम के 4 कंपोनेंट होते हैं, ट्रैकीड वेसल जो पानी ट्रांसपोर्ट करने के काम आते हैं, उसके अलावा जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। सिमिलरली फ्लोएम में मेन है आपके सीव ट्यूब, कंपेलियन सेल, उसके अलावा फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब यहां पर बास्ट फाइबर यानी फ्लोएम फाइबर के बारे में पूछा गया है, तो फाइबर और स्क्लेरिड्स तो स्क्लेरेनकाइमा होते हैं यानी डेड होते हैं। ऑफ जूट आर कमर्शियली इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ये मार्केट में बेचे जाने वाले फाइबर है। जूट, फ्लेक्स, हेम्प, सारे के सारे जो फाइबर है जिनसे आपके फ्लेक्स यानी पोस्टर्स बनते हैं, है ना, सन हेम्प, आपका जूट जिनसे रस्सियां बनती हैं, ये सारे के सारे फाइबर्स क्या हैं? फ्लोएम फाइबर्स है। दे आर राउंड स्ट्रक्चर, भाई फाइबर है तो आपका लंबा बाल जैसा होगा ना, राउंड क्यों होगा? आर एब्सेंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम, भाई प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम में तो बनेंगे ही ना। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों फ्लोएम में अगर एब्सेंट होंगे तो बनेगा कब? कभी नहीं बनेगा। भाई प्लांट में होती ही 2 चीजें हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी ना। प्राइमरी में फ्लोएम में बन रहा है आपका फाइबर, ना सेकेंडरी में बन रहा है, तो बनेगा कब? है ना।
तो यहां पर क्या है आपका प्राइमरी में एब्सेंट होते हैं फाइबर्स, धीरे धीरे जब फ्लोएम डेवलप होती है सेकेंडरी फ्लोएम उसमें बनते हैं, तो सेकेंडरी में तो बनेंगे, तो ये बात गलत, ये बात गलत, ये बात गलत, उत्तर आ गया आपका बी, एलिमिनेशन से निकाला।